आज के न्यूज़ पत्र के माध्यम से जैसा कि आप सभी पढ़ चुके होंगे कि अब केवल टैबलेट वितरित किया जाएगा। इस पर कल कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट में क्या डिसीजन हुआ है पूरा डिटेल में जान लेते हैं। यह ऑफिशियल पीडीएफ है कैबिनेट का। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण के स्थान पर योजना अंतर्गत केवल टैबलेट वितरण किए जाने के संबंध में अब केवल टैबलेट ही वितरण होगा। जैसा कि आपको मार्च महीने में भी बताया गया था, जब बजट सत्र चल रहा था तो उसमें ऐलान किया गया था कि अब स्मार्टफोन नहीं वितरित किया जाएगा, केवल और केवल टैबलेट वितरित किया जाएगा। सभी उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को, चाहे वह BA BSc BCom के हों, चाहे MM SC MCom के हों, LLB को हों, D Pharma B Pharma BTech MTech ITI पॉलिटेक्निक किसी भी संस्थान से संबंधित हो, सभी को अब टैबलेट ही वितरित किया जाएगा। यानी कि अब स्मार्टफोन नहीं वितरित किया जाएगा। जो स्टॉक में स्मार्टफोन बचा हुआ है वह वितरित होगा। यह कब तक वितरित होगा इस बारे में भी बताया गया है। मंत्रिपरिषद ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु निःशुल्क वितरित किए जा रहे टैबलेट स्मार्टफोन के स्थान पर सभी लाभार्थियों हेतु केवल टैबलेट का वितरण किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति कल यानी कि 22 जुलाई को स्वीकृति मिल गई है। 22 जुलाई 2025 को ये मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय है उसमें लिया गया है। यदि अभी तक आपने eKYC नहीं किया है तो eKYC के संबंध में प्लेलिस्ट बना हुआ है। चैनल पर जाएंगे तो आपको स्मार्टफोन टैबलेट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में eKYC के संबंध में एक वीडियो डिटेल से बताई गई है। साथ ही साथ पूरा क्या प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप वह भी बताया गया है। तो पूरा आप देख सकते हैं कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, किस माध्यम से आगे क्या प्रक्रिया होती है, पूरा 1 to 1 एक एक चीज़ें बताई गई है। तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे उस प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में आपको कई वीडियो मिल जाएंगी। आपका जितना भी डाउट होगा सभी पूरा हो जाएगा। इस प्रस्ताव की स्वीकृति के क्रम में मंत्रिपरिषद द्वारा 22 जनवरी 2025 महाकुंभ के दौरान बैठक हुई थी प्रयागराज में। मंत्रिपरिषद की को संपन्न अपनी बैठक में 25 लाख स्मार्टफोन क्रय किए जाने के संबंध अनुमोदन के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या दिनांक 24 जनवरी 2025 को निरस्त किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। यानी कि जो 25 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाने थे जिसका अनुमोदन 22 जनवरी को किया गया था उसको अब निरस्त कर दिया गया है। यानी कि अब ये 25 लाख स्मार्टफोन नहीं खरीदे जाएंगे। ज्ञातव्य है कि मंत्रिपरिषद की 12 जुलाई को संपन्न बैठक में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में शासनादेश संख्या दिनांक 18 जुलाई 2022 के अंतर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे थे। यह वितरण योजना 18 जुलाई 2022 को लागू हुई थी। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 5 वर्ष के लिए लागू है। यह केवल 5 वर्ष के लिए अभी लागू है, आगे चल के बढ़ भी सकता है। तो 2022 से 2027 यानी कि आपको 2027 तक यह लाभ मिलने वाला है। उसके आगे सरकार के बजट के ऊपर डिपेंड होगा कि सरकार इसको आगे कंटिन्यू रखती है या नहीं रखती है। वह तो आगामी चुनाव भी बता देगा कि चुनाव के परिणाम क्या रहते हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 है तो 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए इस वित्तीय वर्ष में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? टैबलेट के लिए। स्मार्टफोन की तुलना में टैबलेट की बड़ी स्क्रीन, बेहतर बैटरी क्षमता, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल शीट आदि जैसे प्रोडक्टिविटी ऐप्स के बेहतर उपयोग, मल्टीटास्किंग, शैक्षिक कार्यों में अधिकाधिक उपयोग आदि से योजना के उद्देश्य को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सशक्त बनाने हेतु टैबलेट वितरण किए जाने की एक अभिनव योजना है। स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल आदि विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थी युवा वर्ग को टैबलेट निःशुल्क प्रदान करने
से न केवल वह अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकेंगे, वहीं उसके उपरांत विभिन्न शासकीय, गैर शासकीय तथा स्वावलंबन की योजनाओं में भी वे इसका सदुपयोग कर सेवारत व्यवसायरत हो सकेंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब तक 22.80 यानी कि 22,80,000 टैबलेट व 37,25,000 स्मार्टफोन अर्थात 60,05,000 उपकरण की आपूर्ति प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कराई जा चुकी है। यानी कि 60 लाख की आपूर्ति अभी तक हो चुकी है। दिनांक 9 अप्रैल 2025 तक 16.75 लाख टैबलेट यानी कि 16,75,000 टैबलेट व 36.75 लाख स्मार्टफोन अर्थात 53.50 लाख उपकरणों का वितरण किया जा चुका है तथा शेष का वितरण जनपद स्तर से प्रक्रियागत है। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। कुल 60 लाख उपकरण अभी तक आपूर्ति इसकी हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें से कितना वितरित हो चुका है, उसमें से आपका वितरित हो चुका है 53.50 लाख, यानी कि स्टॉक में अभी बचा हुआ है आपका 6,55,000 उपकरण अभी स्टॉक में बचे हुए हैं, जिसमें से आपका जो स्मार्टफोन है वह कितना बचा हुआ है, वह बचा हुआ है 50,000 स्मार्टफोन बचे हुए हैं अभी। तो इस 50,000 स्मार्टफोन का वितरण 2 से 3 महीने में करा दिया जाएगा। 2 से 3 महीने में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में 50,000 स्मार्टफोन का वितरण हो जाएगा। किनको वितरण होगा? जिनका ग्रेजुएशन या कंप्लीट हो चुका है और डिजी शक्ति पोर्टल पर उनका KYC कंप्लीट हो गया है, उनको वितरित कर दिया जाएगा। और स्टॉक में बचा हुआ है टैबलेट कितना बचा हुआ है स्टॉक में? लगभग 6 लाख टैबलेट बचा हुआ है। इसका भी वितरण आगामी 2 से 3 महीने में हो जाएगा, ठीक है। ये लगभग अक्टूबर तक ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। उसके बाद 2,000 करोड़ रुपए से स्मार्ट फ़ोन नहीं खरीदे जाएंगे, टैबलेट खरीदे जाएंगे 2,000 करोड़ रुपए से। वह आपका यहाँ से पारित हो चुका है कैबिनेट से। अब इसके लिए निविदा निकाली जाएगी, कंपनी टेंडर लेगी, टेंडर होने के बाद फिर कंपनी इसका निर्माण करेगी। तो लगभग 3 महीने में इसका निर्माण कर पाएगी। तो आपका ये जो नया टैबलेट का वितरण होगा, चाहे वह ग्रेजुएशन में हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या पैरामेडिकल में हो, या कोई अन्य पाठ्यक्रमों में है, इनका जो वितरण होगा दीपावली के बाद, नवंबर के बाद से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन सब महीनों में इनका वितरण होगा। जो नया वितरित होगा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनको, ठीक है। तो अभी जो बचा हुआ है स्टॉक में वह 50,000 स्मार्टफोन बचा हुआ है और 6 लाख टैबलेट बचा हुआ है। इसका भी वितरण आगामी 2 से 3 महीने में हो जाएगा। तो जिन्होंने KYC कर लिया है वह इंतज़ार करें। कॉलेज में उनके लिस्ट अब बहुत तेज़ी के साथ अब जारी होगी अगस्त महीने में, और सितंबर तक, अक्टूबर तक इनका वितरण हो जाएगा। और जो नया स्टॉक होगा वह उसका वितरण नवंबर, दिसंबर महीने में किया जाएगा। तो सभी लोग अपना KYC वगैरह करके कंप्लीट रखे रहिए, ताकि जैसे ही लिस्ट आए आपके कॉलेज में उसका वितरण हो सके। अगर पेंडिंग में है तो अपने विश्वविद्यालय से संपर्क करके उस पेंडिंग के कार्य को जल्द से जल्द उसको पूर्ण करा लीजिए, ताकि जब भी लिस्ट आए तो आपको इस सुविधा का लाभ मिल सके। अब केवल और केवल टैबलेट का वितरण होगा। जो स्मार्टफोन स्टॉक में बचे हुए हैं 50,000, केवल वही स्मार्टफोन अब वितरित होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।